हेलो दोस्तों, आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से हर त्यौहार एक नए अंदाज में मनाया जा रहा है। उसी तरह से बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध पूजा है छठ पूजा, उसे भी हम नए अंदाज में मना रहे हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से मनाते हैं। तो सबसे पहला जो दिन होता है वो खरना का दिन होता है। खरना के दिन औरतें जो पूजा करती हैं वो उपवास रहती हैं एंड रात के टाइम में प्रसाद ग्रहण करती हैं। आप देख सकते हैं प्रसाद के तौर पे खीर, जो गुड़ वाली खीर होती है वो, एंड रोटी के साथ प्रसाद ग्रहण करती हैं। पूजा होने के बाद हम सब यहाँ पे तैयारी में लगते हैं प्रसाद बनाने की। ये हम प्रसाद वगैरह की तैयारी हम पुराने घर में कर रहे हैं। हमारे 2 घर हैं। पुराने वाले घर में सारी प्रिपरेशंस हो रही हैं, जो काफ़ी पुराना घर है हमारा। एंड आप देख सकते हैं ये एक जो प्रसाद है इसे हम ठेकुआ बोलते हैं। ये आटे से बनाई जाती है एंड इसमें बहुत मेहनत लगता है बनाने में। बहुत सारी सामग्रियाँ इसमें मिलाई जाती हैं एंड 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी पड़ती है। मिट्टी के चूल्हे पे जो प्रसाद चढ़ाने वाला होता है ना, वो वाला बनाया जाता है, क्योंकि यही नियम होता है। एंड बाकी जो लोगों को देने वाला प्रसाद होता है ना, वो हम गैस पे तल लेते हैं। इससे क्या होता है कि जल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ सिर्फ हम मिट्टी के चूल्हे पे अगर तलते तो वही सुबह के 6-7 बज जाते हैं। तलते तलते बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत टायर्डनेस हो जाती है। पहला जो अर्घ होता है उस दिन का ये फुटेज है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से तैयारियां की हुई हैं हमने। हमारा जो बिल्डिंग है, जो दूसरा घर है, उसके छत के ऊपर ये सारी तैयारियां की हुई हैं एंड छोटा सा पूल टाइप का बनाया हुआ है हमने। उसमें पानी वगैरह भर दिया गया है, क्योंकि पानी में खड़े होकर ही अर्घ देने का, पूजा करने का नियम होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीमेंट से हमने पूल तैयार किया हुआ है एंड सारी चीज़ें यहाँ पे सजा दी गई हैं प्रसाद की। जो भी आप देख सकते हैं केले के घवद होते हैं एंड सूप में सारे प्रसाद वगैरह सारी सजाई हुई हैं। एंड ये छोटा सा पूल यहाँ पे हमने बनवाया है न्यू। ये स्पेशली पूजा के लिए बनवाया है। तो शाम का वक्त हो गया है एंड अब अर्घ देने का टाइम हो गया है। तो जो व्रत की होती हैं औरतें, आप देख सकते हैं भाभी हैं यहाँ पे और मम्मी हैं और एक आंटी है यहाँ पे जो पूजा कर रही हैं। तो उनके ही आंचल में सारे प्रसाद का जो सूप होता है, जो केले का गवद होता है, वो सारी चीज़ें दे के पूजा की जाती हैं। एंड बाकी जो लोग होते हैं वो अर्घ देते हैं। जो दूध होता है, दूध से अर्घ देने का नियम होता है। दूध में गंगा जल मिला के देने का नियम होता है। वैसे तो ये हम हर साल नदी के किनारे जाके ये सारी चीज़ें हम करते थे, बट जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना का माहौल था, इसी वजह से ये हम नए तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड एक नया एक्सपीरियंस रहा छत पे सेलिब्रेट करने का। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था, क्योंकि नदी के किनारे जाके भीड़ में जो सब अलग नज़ारा रहता था, उन नज़ारों से हट के ये था। यहाँ बहुत शांति थी हमारा, बट हमने बहुत अच्छी तरीके से इंतज़ाम वगैरह किया हुआ था, क्योंकि पूरे बिल्डिंग को लाइटिंग से सजा दी गई थी। एंड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से दिए वगैरह भी हमने सजा दिए थे पूल के साइड में। जब अर्घ दे दिया गया और शाम हो गया तो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये पहला दिन था अर्घ का। अर्घ हो जाने के बाद, पहला दिन का जो अर्घ होता है ना, वो हो जाने के बाद हम फिर से पुराने वाले घर में चले गए। एंड पुराने वाले घर में कोसी भरा जाता है। कोसी इसे बोलते हैं, जो ईंख की आप देख रहे हैं चारों तरफ से तैयारियां की हुई हैं, ईंख को रख के खड़े करके की हुई हैं, इसे हम कोसी बोलते हैं। तो इसे कोसी भरना बोलते हैं। ऐसे ही ईंख को खड़े करके पूजा की जाती है एंड उसके बीचों बीच सारे दीप वगैरह जलाए जाते हैं एंड प्रसाद वगैरह सब रखा जाता है। ये फिर अगेन से पुराने वाले घर है, जो हमारा छोटा घर है, उसमें हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं एक अलग ही माहौल होता है छठ पूजा का। वो
आज के टाइम में छठ पूजा इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि बिहार से लेके पूरे देश भर में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। ना ही सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी बहुत उत्साह से मनाया जाता है। तो ये दूसरे अर्घ के दिन का फुटेज है। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी और 2 घंटे लगातार बारिश हुई थी। इतनी बारिश हुई थी कि रोड पे पानी भर गया था। मैं तो ये सोच रही हूँ जो लोग नदी के किनारे जाके पूजा कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि जिस नदी किनारे हम लोग जाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है एंड वहाँ पे आसपास कोई भी छुपने की जगह नहीं है। तो भगवान ही जानता है कि क्या हालत हुई होगी उन लोगों की। खैर हम लोग तो छत पे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि बादल की वजह से एकदम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। एंड जिस तरीके से करवा चौथ में हम चांद के उगने का वेट करते हैं, उसी तरीके से छठ पूजा में भी हम सूर्य उदय होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सूर्योदय होता है तभी फिर से अर्घ देने का पूजा स्टार्ट होता है। एंड इतना बारिश हो चुका था कि दूर दूर तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि सूर्योदय होगा भी कि नहीं। वैसे तो 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था सूर्योदय होने का। तो हम लोग काफ़ी देर तक छत पे इंतज़ार किए एंड उसी दौरान हमने फिर लैटर्न भी जलाया। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमने 2-2 लैटर्न ब्लो किए। वैसे तो और भी आतिशबाजियाँ जलती, बट इस साल आतिशबाजियों पे प्रतिबंध लगाया गया था कोलकाता में, तो इसी वजह से हमने आतिशबाजियाँ नहीं की। बट हमारे पास ये लैटर्न मौजूद था तो हमने टाइम पास के लिए लैटर्न ब्लो किया, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमें समझ आया कि सूर्योदय होने वाला है एंड मैं लाइव फुटेज ली थी यहाँ पे सूर्योदय होने का। अब देख सकते हैं किस तरीके से बादलों में से सूर्योदय हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। एंड सूर्योदय होने के बाद फिर से वही प्रतिक्रियाएं दोहराई गई जो पहले दिन किया गया था। पानी में खड़े होकर अर्घ देने का जो भी प्रतिक्रिया होता है वो किया था। मैं फुटेज नहीं ले पाई थी क्योंकि पूजा करना था, इसी वजह से। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर ज़रूर कीजिए।